नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन, आपका अपने YouTube चैनल हमारी परीक्षा पे स्वागत है। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी तैयारी को आप अपनी अच्छी बनाते हुए मैं आपके सामने यूपी जीके की एक जबरदस्ती क्लास जिसका टॉपिक रहने वाला है जनगणना। क्या रहने वाला है? जनगणना। यहाँ हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारी चीजें आज के बाद से जनगणना से जितने भी यहाँ क्वेश्चन बनते होंगे सारी चीजें आपके यहाँ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। यूपी की जनगणना में आखिर क्या क्या चीज यहाँ रहने वाली है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जनगणना। जनगणना आखिरकार भारत में शुरुआत कहाँ से और कब कैसे कैसे हुई है, ये सारी चीजें मैं अभी आपके सामने क्लियर कर देती हूँ। तो आप सामने देख ही रहे हैं, तो करते हैं स्टार्ट। भारत में जो पहली जनगणना है वो 1872 ईस्वी में संपन्न हुई। कब से स्टार्ट हुई है? जो संपन्न हुई है वो 1872 में पहली बार। लेकिन इसकी जो विधिवत शुरुआत है, मतलब जो इसकी कंटिन्यूअस जो रेगुलरिटी जो यहाँ रही है, वो आपकी विधिवत जो शुरुआत है वो आपकी 1881 ईस्वी में। कब से स्टार्ट रही है? 1881 में। अब आपसे पूछा जाए शुरुआत कब हुई, तो 1872 में। लेकिन इसकी जो विधिवत शुरुआत है, तो जो इसके 10 वर्ष के अंतराल पे जो लगातार होती चली आई है, वो आपकी कब से स्टार्ट हुई है? 1881। किसके कार्यकाल से मानी जाती है? जो आपके लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से मानी जाती है। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना होती आ रही है। इसी क्रम में अगर हम देखे जाएं तो 1872 से लगातार 15वीं और स्वतंत्र भारत की लगातार 7। अब करेंगे मैं बात कर लेती हूँ, अगर ये बात करें कि 1872 से लगातार 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की जो 7वीं जनगणना है वो आपकी 2011 की रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है? 2011 की जनगणना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, अगर मैं हिस्ट्री की ही बात करूं तो 2011 में जो थे इसके जो अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो उनके अध्यक्ष यहाँ रहने वाले हैं सी चंद्र मौली। कौन रहने वाले हैं? सी चंद्र मौली। इस तरीके से ये आपकी थी कि जनगणना में भारत में जनगणना की शुरुआत कब से और कहाँ, किसके अध्यक्षता में, किसके कार्यकाल से हुई। अब आगे बात कर लेते हैं यूपी की जनगणना के। अब यूपी में जो धार्मिक जनगणना 2011 के जो आंकड़े, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुई है वो आपकी 2011 की जनगणना हुई है। जितने भी मैं यहाँ बात करूंगी 2011 की जनगणना के बेसिस पे यहाँ सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आगे मैं बात कर लेती हूँ। जो प्रमुख धर्म है वो आपका हिंदू जो है वो 79.33% यहाँ प्रतिशत में है। मुस्लिम की बात करूं मैं तो 19.26% है। ईसाई की बात करूं तो 0.18% यहाँ है। सिख की बात करूं तो 0.32% है। बौद्ध की बात करूं तो 0.10% है। जैन की बात करूं तो 0.11% है और अदर की बात करूं तो 0.01% है। ये आपकी किसके बेसिस पे है? धार्मिक जनगणना। हम देखें कि यूपी में कितने यहाँ मुसलमान हैं, कितने यहाँ हिंदू हैं, कितने यहाँ सिख हैं। तो इस तरीके से यहाँ से ये सारी चीजें आपके डाउट्स क्लियर हो गए। अब आगे मैं बात कर लेती हूँ इसी चीज में कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ सारी चीजें हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात यहाँ की गई है कि जो 19,98,12,12,341 ये केवल यूपी की है। किसकी है ये? यूपी की जनसंख्या है। किसकी है? यूपी की जनसंख्या। अब आगे मैं बात कर लेती हूँ ये देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है। ये देश की जनसंख्या का 16.51%। कितना है? 16.51%। आगे मैं बात कर लेती हूँ कि पुरुष इसमें से कितने हैं? 10,44,80,510 यहाँ पुरुष हैं, मेल हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यहाँ फीमेल है 9,53,31,831 यहाँ आपके फीमेल रहने वाले। यहां तक को आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर पूछी जाए कि कुल आबादी कितनी है, मतलब कुल जनसंख्या कितनी है यूपी की, तो आप बता देंगे 19,98,12,341 यहाँ जनसंख्या है। अगर पूछी जाए इसी में कि ये भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 16.51%। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, जो भारत के क्षेत्रफल का अगर यूपी में क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना परसेंट है, आप सभी लोग जानते हैं 7.33%। क्षेत्रफल में कितना है वो, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। यहां से आपको एक एक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वन लाइनर क्वेश्चन के तहत। अब आगे मैं बात कर लेती हूँ इसी में। तो आपको पुरुष की जनसंख्या पता चल गई, महिला की जनसंख्या पता चल गई। अब इसी में पूछ लिया जाए कि आपकी परसेंटेज कितनी है, तो परसेंटेज है आपके मेल की बात करूं तो 52.29% यहाँ मेल रहने वाले।
अगर मैं फीमेल की यहाँ बात करूं तो यहाँ 47.7% यहाँ रहने वाले हैं आपकी फीमेल। आगे यहाँ तक की सारी चीजें आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। कितनी टोटल जनसंख्या है, कितने परसेंट है टोटल भारत की जनसंख्या का, कितने यहाँ फीमेल हैं, कितने यहाँ मेल हैं और कितने यहाँ परसेंटेज वो अपने आप में रखते हैं। यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी। आगे मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट। अब है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, जो यहाँ स्टेट्स हैं यूपी के अंदर, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन से। अब यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से अगर पूछ लिए जाएं कि पहली बार कि आपको 3 या 4 स्टेट वो दे दिए जाएं, जिले दे दिए जाएं डिस्ट्रिक्ट, और अगर वो क्रम वाइज पूछे तो आप लगा पाएंगे, या फिर आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो आप बता पाएंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका प्रयागराज। अगर मैं बात करूं फिर इसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़, इस तरीके से आपके सर्वाधिक यहाँ जनसंख्या वाले जिले हैं। आगे आप सामने देख ही रहे हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से, न्यूनतम जनसंख्या वाले। यहां से भी क्वेश्चन अगर पूछता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, अगर क्रम पूछता है उसी के अनुसार में, तो चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती, इस तरीके से यहाँ आपके ये क्रम रहने वाले। नेक्स्ट आगे मैं बात करती हूँ इसी विवाद में, राज्य में 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, तब जो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, आप सामने देख ही रहे हैं जनसंख्या पॉपुलेशन आपकी 3,07,91,331 रहने वाली। तो आगे बात कर लेते हैं ये परसेंटेज में कितनी है। ये परसेंटेज में 15.40%। यहां तक की सारी चीजें आपके क्लियर हो चुकी। आगे मैं बात कर लेती हूँ जनघनत्व। क्या जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब है आप एरिया वाइज यहाँ कितने पर्सन, यहाँ मतलब जो जनसंख्या है वो किस तरीके से वितरित है। आगे मैं इसी में बात करूं तो वो 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, किसमें 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो अब अगर पूछा जाए कि जनसंख्या मतलब जनघनत्व में कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान। कौन सा स्थान है, 9वां। ये हर वर्ष बढ़ता रहता है, क्योंकि अगर हम देखे जाएं तो यहाँ जितने भी जन्म लेने वाले हैं वो ज्यादा हैं, मृत्यु होने वाले से कम। तो इस प्रकार से जो जनघनत्व है वो आपका यहाँ 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ये कई बार यहाँ पूछा जा चुका है कि 829, तो आपका आंसर आएगा 829। आगे नेक्स्ट में बात कर ली थी इसमें सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। आपके सामने जिले भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व अगर पूछता है तो गाजियाबाद, अगर क्रम में पूछता है तो गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। आगे नेक्स्ट में बात कर लेती हूँ न्यूनतम घनत्व वाले जिले। कौन से, न्यूनतम घनत्व मतलब लोएस्ट डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट जो है। तो बात कर लेते हैं आपके सामने ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। कौन कौन से, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। नेक्स्ट बात मैं करती हूँ आगे, दशकीय वृद्धि के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वो है वो कौन से स्थान पर है, वो आपका 15वें स्थान। कौन से स्थान पर है, 15वें। अगर मैं मतलब पिछले दशकीय पिछले 10 सालों की बात करूं तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो वृद्धि, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो आपका 15वें स्थान पर। आगे मैं बात करूं इसमें जो महिला है तो कितनी, मतलब अगर ग्रोथ रेट में इन टोटल की पूछ लूं तो 19.31%। कितनी है, 19.3%। अगर मैं बात करूं फीमेल की तो यहाँ रहने वाली है 21.23%। कितनी रहने वाली है, 21.23%। सर्वाधिक वृद्धि जो रहने वाली है, दशकीय वृद्धि करने वाले जो जिले हैं, जो मतलब ज्यादा ग्रोथ जिनमें हुई है, वो आपका गौतम बुद्ध नगर रहा है। और सेकंड नंबर पर बात करूं तो यहाँ गाजियाबाद। फर्स्ट नंबर पे नोएडा आपका जिसे बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर। सेकंड में बात करूं तो गाजियाबाद। कौन सी, गाजियाबाद। आगे मैं बात कर लेती हूँ न्यूनतम वृद्धि करने वाले जिले। आपके कानपुर नगर है, मतलब कानपुर, और सेकंड पर आता है आपका हमीरपुर। कौन सा, हमीरपुर। अगर मैं जनसंख्या में बात करूं, एक क्वेश्चन, अगर मैं यहीं से एक क्वेश्चन की बात करूं कि जनसंख्या में पूछ लूं कि यूपी में जो जनसंख्या है वो आपकी इतनी यहाँ पॉपुलेशन है कि जिससे अगर मैं होल वर्ल्ड की बात करूं तो इससे केवल 4 ही ऐसे कंट्री हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अगर मैं उस यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है तो वो आपका ये है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका चीन है, सेकंड नंबर पे आपका इंडिया है, थर्ड की मैं बात करूं तो यहाँ यूएसए है, और फोर्थ की अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया है। कौन सा है, इंडोनेशिया। ये केवल 4 कंट्री ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन केवल यूपी से ज्यादा है। देख आगे मैं बात कर लेती हूँ लिंगानुपात। किसमें, लिंगानुपात। जो आपका सेक्स रेशियो है
ये आपका किस तरीके से यहाँ मापा जाता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो आपका लिंगानुपात है वो आपके पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी रहने वाली है। ये सारी चीजें कि 1000 अगर मैं देखूं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ 912 है। कितना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लिया जाता है कि जो यूपी का जो लिंगानुपात है मतलब 1000 व्यक्ति पर कितनी महिलाओं की संख्या, तो आपका 912 है। कितना है, 912। आगे मैं इसी में बात कर लेती हूँ कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से, तो वो आपका सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर रहने वाला है आपका गौतम बुद्ध नगर। सेकंड में बात करूं बागपत और हमीरपुर, मतलब बागपत और हमीरपुर का यहाँ सेम है। क्या है, सेम है। अगर मैं बात करूं तो लगभग रहता है इनका शायद 861 के करीब। अब मैं शीर्ष लिंगानुपात की बात करती हूँ जो मतलब टॉप पे है, तो टॉप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका जौनपुर और सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका आजमगढ़। कौन सा रहता है, जौनपुर और आजमगढ़। अब आगे मैं नेक्स्ट बात कर लेती हूँ इसी में साक्षरता, आपकी लिटरेसी उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो आपका 67.72 कितनी है, 67.72%। अगर मैं पुरुष साक्षरता की बात करूं, मेल में बात करूं तो यहाँ 77.3% है। और अगर मैं फीमेल लिटरेसी की बात करूं तो वो आपका यहाँ 57.2% है। कितनी है, 57.2%। मतलब टोटल आपकी यूपी की कितनी है। और आपकी अगर मैं मेल की बात करूं तो 77.3% है। अगर मैं फीमेल की बात करूं मतलब तो आपकी 57.2% है। आगे बात कर लेती हूँ इसी में कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले आपका सबसे पहले रहने वाला है गौतम बुद्ध नगर। सेकेंडली में बात करूं तो कानपुर। अगर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली पूछ सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, तो आप सामने बता पाएंगे कि गौतम बुद्ध नगर। अगर पूछ रहे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो सबसे पहले आता है आपका श्रावस्ती और सेकंड नंबर पे आता है आपका बहराइच। फर्स्ट नंबर पे श्रावस्ती और सेकंड नंबर पे आपका बहराइच। अब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आगे भी मैं और बात कर लेती हूँ इसी में। आपके यहाँ से जो मैंने जनगणना जो टॉपिक उठाया है, ऐसा कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं होगा जो आप वहां, आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जनगणना से जो आपको परेशान करने वाला हो। हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। आगे मैं बात करती हूँ शीर्ष पुरुष साक्षरता, मतलब अगर मैं जो टॉप पे अगर मेल में बात करूं तो वो कौन सा जिला है जिसमें मेल टॉप पे है, तो वो आपका रहने वाला है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। आगे मैं बात कर लेती हूँ इसी में शीर्ष महिला साक्षरता, जिसमें मतलब टॉप जो फीमेल रहने वाली है वो आपकी कानपुर है। कौन सा जिला रहने वाला है, कानपुर। आज के बाद आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आगे नेक्स्ट बात कर लेती हूँ न्यूनतम पुरुष साक्षरता, मतलब जिस जिले में जो पुरुष की जो साक्षरता है, लिटरेसी है वो कम है, वो कौन सी है, श्रावस्ती रहने वाली है। कौन सा रहने वाला जिला है, वो श्रावस्ती रहने वाला। इसी बीच में बात करूं न्यूनतम भी आपका जो साक्षरता है जो महिला में है वो भी आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, वो भी आपका यहाँ श्रावस्ती रहने वाला। कौन सा रहने वाला है, श्रावस्ती। अब आगे हम बात कर लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या, मतलब यूपी के अंदर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, कितने परसेंट है और कौन कौन से जिले हैं। यहाँ सारे चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो जनसंख्या आपकी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाली है वो आपकी 15,53,17,278 है। कितनी है, ये आप सामने देख ही रहे हैं, 15,53,17,378 आपकी यहाँ 278 यहाँ आपकी जनसंख्या। प्रतिशत की बात करूं तो यहाँ 77.73% है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अब आगे मैं बात कर लेती हूँ इसी में कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के कौन कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले, तो इलाहाबाद और नंबर सेकंड में बात करूं आजमगढ़, आजमगढ़। अब आगे मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट इसी में कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है वो आपकी रहने वाली है गौतम बुद्ध नगर और सेकंड आपका महोबा। कौन सा आपकी सबसे पहले। अब आगे बात कर लेती हूँ नगरीय, कौन सी, नगरीय जनसंख्या। अभी आपने ग्रामीण देख ली, अब हम देख लेते हैं नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या जो आपकी कुल जनसंख्या है जो नगरों में यहाँ निवास कर रही है वो आपकी 4,44,95,063 यहाँ पॉपुलेशन आपकी नगरीय जनसंख्या। आगे नेक्स्ट में बात कर लेती हूँ इसी में कि जो परसेंट है वो आपका 22.7% यहाँ नगरियों में जनसंख्या निवास करती है। जो जिले हैं आपका वो गाजियाबाद और लखनऊ है। आगे मैं नेक्स्ट बात कर लेती हूँ इसी में। थैंक यू। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी। जनगणना से ऐसा कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। सारे आपके डाउट्स इसी तरह में हर रोज आप मेरी एक यूपीजीके की क्लास होगी और मैं एक एक टॉपिक कर सारी चीजों को यहाँ बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी
घबराने वाली बात है ही नहीं कि यूपी जीके से सारे एक एक टॉपिक से मैं सारे यहाँ क्वेश्चन वन लाइनर में यहाँ क्लियर कराते नजर आऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है, आपने यहाँ सारे अगर अच्छी लगी तो आप बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, जितना शेयर हो सके आप शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए तैयारी अपनी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।